उस खुद को बचाने की खातिर, अरे मैं नाते शहे अंबिया पढ़ रहा हूँ, मैं नाते शहे अंबिया पढ़ रहा हूँ, हबीबे खुदा को मनाने की खातिर। मौलवी याकूब साहब खसूसी तवज्जो का तालिब हो कलीमुद्दीन साहब के गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। और बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों, चौथे मिसरे पे आपकी आवाज चाहिए मुझे। गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, और बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। आइए दोस्तों, इसके बाद अब हम सफर करते हुए पहुंचे हैं एक ऐसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत तक जिनके कलाम को, जिनके बयान को सुनने के लिए लोग परवानावार बेताब होकर बैठते हैं और उनके प्रोग्राम को, बयान को, कलाम को सुनते हैं, जिनको इंतहाई मोहब्बतों के साथ सुना भी जाता है, सराहा भी जाता है। हम सबके मुश्फिको करम फरमा, इंतहाई मोहब्बत फरमाने वाले हजरत मौलवी मोहम्मद याकूब चंपागढ़ी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं इस वक्त उनसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम तमाम सामीन को महदूद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। मेरे मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, तमाम तारीफ उसी रब के लिए है और तमाम तारीफ उसी अल्लाह के लिए है जिसने इस दुनिया के तमाम नक्शों को बनाया। और मोहतरम हज़रात, सुबह से आप मेहनत कर रहे हैं और बड़ा खूबसूरत पिंडाल लगाया, बड़ा खूबसूरत आपका निज़ाम है और सुबह से शाम तक आप इस पिंडाल की सीटिंग की है, लेकिन घड़ी के एतबार से 2, 2.5, 3 घंटे रात गुजर गई है और अभी इसकी फिटिंग नहीं हो पाई। सीटिंग तो हो गई लेकिन फिटिंग नहीं हो पाई। लिहाजा इसमें ये जो बच्चे बैठे हैं इनको बाहर कीजिए
अब बड़े लोग अंदर आ जाएं, बड़े लोग अंदर आ जाएं और शोर कम कीजिए। जो बच्चे हैं बीच में ये उठ के पीछे चले जाएं और जो बड़े हजरात हैं वो आगे आगे के आ जाएं। भाई चवन्नी ठंडी नहीं चलती ना। आप जहाँ जाओगे किसी दुकान पर ठंडी लेके आपको नहीं मिलेगी, पूड़ी उड़ी नहीं मिलेगी। और कम भाई अगर होटल वाले हैं इनकी दुकान पे आप जाएंगे ठंडी लेकर आपको पूड़ी नहीं देंगे, ये कुछ नहीं देंगे। तो ये जो रिश्तेदारी है ना, ये माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, बहुत महबूब हैं। लेकिन इस वक्त तकाजा ये है जो बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, बात उनसे कही जा रही, वो अमल करेंगे इंशाल्लाह और उनको देखकर उनके बच्चे खुद ब खुद अमल करने लगेंगे इंशाल्लाह। तो जो बच्चे हैं वो उठ करके पीछे चले जाएं और जो बड़े हजरात हैं वो आगे आ जाएं ताकि प्रोग्राम की जो तरतीब है बाज़ाब्ता वो तरतीब बन सके। और हजरत मौलवी याकूब साहब भाई जो बात कहेंगे बच्चों की तो ऊपर से गुजर जाएगी, इसलिए आप हजरात जिम्मेदार हैं, आपने मुद्दतों से इंतजार किया है। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथी, तो मैंने एक बात ये कही कि सुबह से इस प्रोग्राम की सीटिंग किया, अभी तक इसकी फिटिंग नहीं हो पाई। दूसरी चीज ये है कि ये कोई नया प्रोग्राम आज आपका नहीं है। कई प्रोग्रामों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है और बड़े बड़े अकाबिर आपके यहाँ आए हैं। लेकिन एक बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि सुनते 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 चले आए, लेकिन आज तक एक सुन्नत पे अमल नहीं हो पाया। बहुत छोटी सुन्नत, एक सुन्नत पे अमल नहीं हो पाया और न जाने कितने प्रोग्राम इस बस्ती के अंदर हो चुके। एक मर्तबे हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत वाला मौलाना नजर मोहम्मद साहब नाजिर बहरैची तशरीफ फरमा थे और हजरत वाला मुफ्ती शकील साहब तंबौरी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हजरत ने कहा कि मुफ्ती साहब जब आप स्टेज पे पहुंचते हैं तो सामईन को किन अल्फाज से और किस आदाब से नवाजते हैं? तो हजरत वाला उस्ताद मोहतरम ने कहा कि हजरत आप मुफ्ती हैं, आप बताओ। तो हजरत ने फिर दोहरा दिया कि हजरत आप बताएं। तो हजरत मुफ्ती साहब ने फिर जब हमारे उस्ताद मौलाना नजर मोहम्मद साहब की तरफ इशारा किया तो मौलाना नजर मोहम्मद साहब ने कहा कि जब मैं स्टेज पे बैठता हूँ तो मुफ्ती साहब ने कहा कि जब मैं स्टेज पे बैठता हूँ तो सामईन को सबसे पहले सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, और उसके बाद उनको बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों इन तमाम आदाब अल्फाज से नवाजते हैं। तो हजरत वाला उस्ताद मोहतरम ने कहा चाहे आप इनका बुजुर्ग कहो चाहे कहो बुजुर्ग, हम इसके कायल नहीं। चाहे आप इनको बुजुर्ग कहो और चाहे कहो बुजुर्ग, हम इसके कायल नहीं हैं। जिनको आप बुजुर्ग बताते हैं इनसे पूछो वजू में फर्ज है, न सर पे टोपी और न चेहरे पे दाढ़ी, और ये बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग नहीं, ये है बुजुर्ग। मेरे भाई नाराज न होना, बात दरअसल ये है कि ये जो प्रोग्राम होते हैं ये नबी की सीरत पे होते हैं, बड़े अकाबिर बयान करते हैं और जिस तरह से मदरसे में बच्चों को सबक दिया जाता है इसी तरह से इस अवाम में उलमा आपको एक सबक देते हैं। और जब मदरसे में बच्चों को सबक दिया जाता है तो वो सबक सुना जाता है, और यहाँ जो सबक दिया जाता है वो सुना नहीं जाता है। उस पे पूरे भाइयों की जिम्मेदारी है कि उस सबक को सुनकर अमल किया जाए। तो एक मर्तबे इसी तरह से पूछा, एक बाबा आगे बैठे थे तो उनसे पूछा, बाबा गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो कहा 3-4 हुए हैं।
तो कहा नहीं, एक बात बताओ। तो कहा 4-5 हुई हैं। तो फिर कहा नहीं यार एक बात बताओ। तो कहा तो 6-7 हुई हैं। धीरे धीरे 10-12 पे पहुंचे तो एक जमात से लगे हुए साथी बगल में बैठे थे। तो उन्होंने कहा 3 कहते हो 3। क्या कहा? 3 कहो। 3 कहते हो 3। तो कहें यार 10-12 मानत नहीं है और 3 पर मानी। 10-12 बताएं तो मानत नहीं है, 3 पर मानी। तो मेरे भाई और दोस्तों, बहरहाल दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। सूरज है लाजवाब ना, चंदा है लाजवाब। सूरज है लाजवाब ना, चंदा है लाजवाब। दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब। बहुत अच्छा भाई। दोनों जहां खजरा है लाजवाब। बदे खजरा है लाजवाब। और कहने लगे हैं झूम के रूहुल अमीन ये है। कहने लगे हैं झूम के रूहुल अमीन ये है। आमना तेरे लाल का चेहरा है लाजवाब। आमना तेरे लाल का चेहरा है लाजवाब। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मैंने ये कहा कि ये जितने नक्शे दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम के तमाम नक्शों को बनाने वाले अल्लाह, इन तमाम के तमाम नक्शों को बनाने वाले अल्लाह। चांद हो या सूरज, जमीन हो या आसमान, जितने नक्शे देख रहे हैं इन तमाम के तमाम नक्शों को बनाने वाले अल्लाह है। लेकिन इन नक्शों के बनाने में रब ने हाथ नहीं लगाया। रब ने हाथ नहीं लगाया। चांद को अल्लाह ने बनाया है लेकिन हाथ नहीं लगाया। सूरज को अल्लाह ने बनाया है लेकिन हाथ नहीं लगाया। ये इतना बड़ा आसमान देख रहे हैं, अल्लाह ने इस आसमान को बनाया है लेकिन हाथ नहीं लगाया। तो ये जितने नक्शे देख रहे हैं इन तमाम के तमाम नक्शों को अल्लाह ने एक लफ्ज़ कुन से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा। लेकिन जब हमको और आपको और हमारे आपके बाप हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाना चाहा तो लफ्ज़ कुन नहीं कहा कि हो जाओ। अल्लाह ने लफ्ज़ कुन नहीं कहा कि हो जाओ। अल्लाह ने आदम को अपने दस्ते मुबारक से बनाया। और जिस कलमे को पढ़ करके हम आप अपने को मुसलमान कहते हैं, गुलामाने मोहम्मद कहते हैं, दीवाने मुस्तफ़ा कहते हैं, इस कलमे तय्यबा से इस बात का पता चलता है नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। ना अल्लाह किसी से राय लेते हैं और ना अल्लाह किसी से मशवरा करते हैं। अल्लाह को जो कुछ करना अल्लाह खुद करते हैं। लेकिन एक बात सुन लेना, आदम को जब अल्लाह ने बनाना चाहा तो राय ली, फरिश्तों से मशवरा किया। लेकिन एक बात समझ लेना, कहीं ये न कहना कि जब अल्लाह ने आदम को बनाया तो फरिश्तों से मशवरा लिया
फरिश्तों से मशवरा लेने का मकसद ये नहीं था। अल्लाह आदम के मकाम को बतलाना चाहते थे फरिश्तों कि ऐ फरिश्तों, तुम जानते हो अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ फरिश्तों, सुना तुमने, मैंने इस रूए ज़मीन के ऊपर एक अपना नाइब यानी खलीफा हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करना चाहते, बनाना चाहते हैं। ऐ फरिश्तों, तुम्हारी क्या राय है? फरिश्तों, तुम्हारी क्या राय है? तो फरिश्तों ने अपनी राय दी। क्या कहा? अल्लाह इनका काहे पैदा करे, अल्लाह इनका काहे पैदा करे? तुम्हारी हमदो सनाह के लिए, तुम्हारी पाकी बुजुर्गी बयान करने के लिए हम फरिश्ते भर काफी हैं, अल्लाह इनका काहे पैदा करे? तो रब ने आदम के मकाम को बतलाया कि ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मेरे भाइयों, इसी तरह से अल्लाह ने हमारी आपकी तारीफ बयान की और तमाम मखलूक में सबसे आला अफजल मकाम बख्शा है। इंसान को अशरफुल कहा, मखलूक में पैदा इंसान को अशरफ बताया है कि इंसान तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा अशरफ है। लेकिन मेरे भाई, हम सारी चीजों का भाव जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो अपना भाव नहीं जानते। अल्लाह ने हमको किस मकसद के लिए पैदा फरमाया, अल्लाह ने किस वास्ते हमको पैदा फरमाया और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम ये समझते हैं कि अगर इस रहती दुनिया के अंदर मेहनत नहीं करेंगे, मशक्कत नहीं करेंगे, तमाम आफात अपने सर पे नहीं उठावेंगे तो हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? सबका यकीन बन चुका है, सबका इस बात पे अमल हो चुका है। लेकिन मेरे भाई, जिस जगह पे तुम मेहनत कर रहे हो, अल्लाह ने आसमान को बनाया है। जिस जगह के ऊपर मेहनत कर रहे हो, अल्लाह ने जमीन बनाई है। जिस जगह के ऊपर तुम मेहनत कर रहे हो, अल्लाह ने सूरज बनाया है। और जिस जगह के ऊपर तुम मेहनत कर रहे हो, अल्लाह ने तमाम पौधे लगाए हैं। लेकिन जिस जगह पे खुद बने हो, न चांद है, न सूरज, न जमीन है, न आसमान, जहां बने हो हुआ कुछ है, अंधियाली कोठरी। लेकिन अल्लाह ने उस मकाम के अंदर जहां पे रब ने बनाया है बंदे को, वहां रब ने बंदे को खाना भी खिलाया। लेकिन अगर ये कहा जाए तो बहुत सा मजमा बैठा हो, इसमें कुछ लोग कहेंगे ऐसा कहो जो लग जाए, माँ के पेट में खाना, ये तो गैर मुमकिन है। अरे होश में आओ, जिस रब ने इंसान को बनाया है उस रब ने वादा फरमाया है कि रिज़्क़ के हम जिम्मेदार। तुमको मैंने दुनिया के अंदर इस वास्ते नहीं पैदा किया, तुमको हमने दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और दुनिया की जितनी चीजें हमने पैदा की है वो सब तुम्हारे लिए। चांद तुम्हारे लिए, सूरज तुम्हारे लिए, जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, दुनिया के जितने नक्शे रब ने बनाया ये सब तुम्हारे लिए। और रब ने तुमको बनाया अपनी इबादत के लिए। लेकिन हम भूले, हम भूले जितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की, कितनी मखलूक, 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा किए। और इस मखलूक में सारी मखलूक की रोजी के जिम्मेदार अल्लाह। और हर मखलूक को अल्लाह पालता है और हर मखलूक को अल्लाह उसके महल, मौके महल रोजी पहुंचाते हैं। लेकिन सिर्फ एक इंसान नाशुक्र है जो अपने आप को समझता है कि मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे। किसी मखलूक को अल्लाह ने रोटी से पालने का वादा किया, किसी मखलूक को अल्लाह मिट्टी से पालते, किसी मखलूक को अल्लाह फलों से पालते, किसी मखलूक को अल्लाह पानी से पालते, किसी मखलूक को अल्लाह हवा से पालते। और जितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई है, सारी मखलूक की रोजी को पहुंचाने वाले अल्लाह है। अच्छा सच्ची बात बताओ,
एक मखलूक है जिसको अल्लाह ने इंसान के खून से पालने का वादा किया है। और अगर अल्लाह उस मखलूक के पालने के मुतालिक किसी इंसान से मुतालबा कर ले कि तुम्हें हर हफ्ते 50 ग्राम खून देना पड़ेगा वरना वो मखलूक दुनिया में नहीं रह पाएगी, तो ये पूरा मजमा इस एक 50 ग्राम खून देने से लिए इनकार हो जाएगी कि यूं ना बन पाए, यूं ना बन पाए। लेकिन जिस मखलूक को अल्लाह ने इंसान के खून से पालने का वादा किया है उस मखलूक को अल्लाह ने सब्र भी दिया है, सब्र भी दिया है। अब सब लोग समझ रहे हैं कि वो कौन मखलूक है जिसको अल्लाह ने इंसान के खून से पालने का वादा किया है। वो मखलूक खटमल है। खटमल को कभी भैंस का खून पीते नहीं देखा होगा, खटमल को कभी दाल चावल खाते नहीं देखा होगा, खटमल को कभी नापदान में पानी पीते नहीं देखा होगा। खटमल की जिंदगी का दारो मदार सिर्फ इंसान के खून से है, सिर्फ इंसान के खून से। और जब पलंग में खटमल ज्यादा हो जाए, अब नींद ना आए, तो आप ये तय कर लो कि पलंग को खड़ा कर दो, अब 40 रोज इस पे नहीं आएंगे। तो वो खटमल जिस तरह से आप रमजानुल मुबारक के महीने में शहरी खा करके रोजे की नियत बांधते हो, बिसौम गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, इसी तरह से वो नियत कर लेते हैं, जाओ चाहे जब आओ, जाओ 40 दिन की बात नहीं, 6 महीने के बाद आना, आप जाओ, हमको कहीं नहीं सफर करना है, नियत करके बैठ गए हैं, जब हो तब मिले हो। तो अल्लाह कितने बड़े कारसाज, जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया और अल्लाह इंसान की किसी चीज की चाहत नहीं रखते। न अल्लाह को इंसान के माल की जरूरत है, न अल्लाह को इंसान के जान की जरूरत है। अगर अल्लाह को इंसान के जान की जरूरत होती तो जब हजरत इब्राहिम आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को रब की रजा के लिए और रब को राजी करने के लिए मंजिल मकसूद पे लेके गए थे कि इसका सर तन से जुदा कर दे, अल्लाह खुश हो जाए, तो अगर अल्लाह को जान की जरूरत होती तो अल्लाह छुरी को हुक्म फरमाते, ऐ छुरी जल्दी कर जा। लेकिन अल्लाह अपने दोस्त अपने खलील के दिल को देखते थे कि मेरा दोस्त मेरा खलील मुझसे कितना करीब है। जब देखा कि वो तन मन से मेरी रजा के लिए अपने लखते जिगर को पेश कर दिया और छुरी हाथ में है, तो फिर अल्लाह ने फरमाया, ए छुरी रुक जा, अगर एक रोया इस्माइल का कट गया तो तुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो पता ये चला कि अल्लाह जान के भूखे नहीं, इसी तरह से बंदे के अल्लाह माल के भूखे नहीं। न साथी की जरूरत है न माल की जरूरत है, न साथी की जरूरत है न माल की जरूरत है, जरूरत है तो बस बेहतर आमाल की जरूरत है। अल्लाह को तुम्हारे किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह को तुम्हारे आमाल की जरूरत है। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? अरे मेरे भाई होश में आओ, 1-2 दिन की बात नहीं है, महीने 2 महीने के बात नहीं है। जिस रब ने हमको आपको माँ के पेट के अंदर बनाया है वो रब कितना बड़ा कारसाज है कि माँ के पेट के अंदर खाना खिला रहा है, माँ के पेट के अंदर पानी पिला रहा है, और माँ के पेट को वो मकाम दिया है, वो मकाम दिया है कि एक जन्नत वो है जिसमें हमेशा हमेश रहेंगे जाकर के, और एक जन्नत ये है जो माँ का पेट है, वो जन्नत के नक्शों में से एक नक्शा है।
जो चीज जन्नत के अंदर है वो चीज माँ के पेट के अंदर है, और जो चीज जन्नत के अंदर नहीं वो चीज माँ के पेट के अंदर नहीं। जन्नत के अंदर आयश है, आराम है, खाना है, पीना है, फल है, फ्रूट है, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, बड़े बड़े बागात हैं और बड़े बड़े महलात हैं। लेकिन इस पे सब लोग आमीन ऐसे न कह देना, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं यार। जन्नत चटियल मैदान, जन्नत चटियल मैदान है। उस जन्नत के पेड़ लगाने के लिए और उस जन्नत के महल बनाने के लिए, उस जन्नत में नहर दूध की अपनाने के लिए अल्लाह ने तुमको इस दुनिया में भेजा है। मौका है जब एक मर्तबे इंसान सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा देते हैं, और जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसी पेड़ को अल्लाह फलों से लाद देते हैं। और जब एक मर्तबे इंसान अल्लाह अकबर कहता है, मेरे भाई जन्नत के तमाम महलात और तमाम दरख्त फलों से लबरेज हो जाते हैं। तो जन्नत चटियल मैदान, लेकिन जन्नत बनाने के लिए हमको दुनिया के अंदर भेजा गया है कि अपनी जन्नत बना लो, जैसी चाहे वैसी बना लो। लेकिन हम जन्नत नहीं बनाते हैं, बनाते हैं दुनिया। और जब नहला धुला के कफन पहना के ले गए और कब्र के अंदर लिटाया तो कहीं घर दिखाई दो, घर। बाद लोग कहते हैं घर दिखाई दो, होता नहीं होता, कहीं घर दिखाई दो। और जब हुआ घर दिखाई तो कहीं किबले तरफ करो। तो जब उनका चेहरा किबले तरफ किया तो वो पूरब तरफ घुमावे लगा। अरे समझो यार, ढीला लगाओ, ढीला लगाओ। अरे जब वो कबहू दुनिया में कहीं हो रुख मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर, तब तो चेहरा वैसी हो। कबहू कहीं नहीं घिरा उनका घर दिखावा तो उनका देखो ना, तो कहीं ढीला लगाओ। और हम कहते ढीला नहीं, कब्र के अंदर उनका मुंह खूंटा गाड़ के बांध दो। अल्लाह के फरिश्ते जब कब्र के अंदर आएंगे तो बजाय पश्चिम के उनका मुंह पूरब की तरफ हो जाएगा अपने आप, क्योंकि कभी इसने नहीं कहा है रुख मेरा तरफ काबा शरीफ की। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कहने का मकसद है कि ये दुनिया चंद रोजा है। इस दुनिया से एक न एक दिन हमको रात को और धीरे धीरे पूरे लोगों को जाना है, और सबको दुनिया से जाने के बाद अपने रब के पास खड़े होना है, अपने रब को मुंह दिखाना है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जैसे अभी शायर आएंगे और बहुत से शायर ऐसा ताजा कलाम पढ़ेंगे, मालूम ये होगा कि मुंह से बिल्कुल बाप निकल रही, बिल्कुल गरम शायर होगा। कोई मदीने का शायर कराएगा तो कोई हरम शरीफ का तवाफ कराएगा। लेकिन कुछ शायर ऐसे हैं कि वो जब शायर पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा उनकी तरफ से फेर लेते हैं। और वो शायर, मैं नाम लेकर बता दूं, मैं डरता नहीं हूँ, मौलाना वो क्या कहते हैं, अली मोहम्मद शहादत गंजवी। कितना खूबसूरत चेहरा है, कितना अच्छा शायर है, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। तो जब चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, नबी ऐसे चेहरे को देखना गवारा नहीं करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, खफा न होना, चेहरे पे दाढ़ी रखना चाहिए। और मैंने इसलिए कहा कि ये कई मजमे का प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत से नौजवान इस सोच में है कि लगा लेंगे, रखा लेंगे, लगा लेंगे। अगर दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर कब लगावेंगे? नमाज पढ़ना है, और नमाज जो वक्त मैसर हो, जो वक्त मिल जाए, उसको इस ऐसी तरह से, ऐसी खुलूस से, इस एतबार से पढ़ो कि ये हमारी नमाज आखिरी है। अगर जोहर पढ़े हैं तो आसर खुदा जाने पढ़े या दुनिया से रुखसत हो जाए। तो जब रब के सामने खड़े हो तो ये ख्याल हो कि दाहिनी तरफ जन्नत है, बाईं तरफ जहन्नम है, बंदा राहे पुरशरात पे, रब देख रहा। और बहुत ही अदब और एहतराम से। लेकिन आज हमारी नमाजों का हाल क्या है?
कि जब नियत बांध के खड़े होते हैं तो न जाने कितने मर्तबे कुर्ते का दामन खींचते हैं, न जाने कितने मर्तबे कान खुजलाते हैं और न जाने कितने मर्तबे टोपी सुधारते हैं, लेकिन इन तमाम हरकतों में नमाज में कमी नहीं आती। इन तमाम हरकतों में नमाज में कमी नहीं आती है। और अगर काश कहीं मोबाइल बज रहा है तो फिर नियत नहीं तोड़ेंगे, चाहे पूरी मस्जिद की नमाज चली जाए। टोपी सुधार लेंगे, नमाज में कमी नहीं आएगी। दामन को खींच लेंगे, नमाज में कमी नहीं आएगी। बराबर खांसते रहेंगे, नमाज में कमी नहीं आएगी। बस नमाज में कमी उस वक्त इनको महसूस होती है कि मोबाइल को स्विच ऑफ करना भूल गए, अब टोन बजने लगा, लोग धक्का मुक्की कर देंगे, अब वो नियत बांधे। लेकिन फिर पूरे नमाजियों की नमाज बर्बाद हो जाए, लेकिन मोबाइल को बंद नहीं कर सकते। मेरे भाई, जिस तरह से तुम टोपी संवार लेते हो, जिस तरह से दामन को खींच लेते हो, जिस तरह से कानों को खुजला लेते हो, इसी तरह से चुपके से हाथ ले जाओ और अपने मोबाइल के बटन को बंद कर दो। पूरी नमाजियों की नमाज को खराब न कीजिए। और एक बात सुन लीजिए, अच्छा, और हमने अक्सर देखा है कि जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, किसी के मोबाइल में कुरान की टून लगी है, किसी के मोबाइल में नात की टून लगी है, किसी के मोबाइल में अजान की टून लगी है, और वो ये समझ करके लगाए हैं कि तमाम खुराफाती तमाम खुराफाती टूनों से ये आला तरीन टून है, इसको लगाना बेहतर है। और मैं ये कहता हूँ कि इस चीज को भी याद रखिए, अजान का टून मोबाइल में न होना चाहिए, कुरान का टून मोबाइल में न होना चाहिए, नात की टून मोबाइल में न होना चाहिए, क्योंकि कुरान नबी की सीरत है और नात भी नबी की सीरत है। ये दोनों चीजें बराबर हैं, इनको हर जगह पढ़ना नहीं चाहिए। कुरान पाक जगह पे पढ़ना चाहिए, कुरान पाक हाथों से छूना चाहिए, कुरान अच्छी जगह पे रखना चाहिए। लेकिन पता ये चला कि कुरान का टून मोबाइल में लगा हुआ है और आप इस्तिंजे खाने में है, कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, आप पाखाने में अजान की टून लगी है, पाखाने में अजान हो रही है। दिन में 10 मरतबे टून बजा तो 10 मरतबे अजान हुई। हमारी अजान का एक वक्त है, हमारी अजान का एक टाइम है, हमारी अजान कोई संख नहीं है जिसका जब दिल चाहे वो आकर के बजा दे, जब जिसका दिल चाहे वो आकर के। हमारी अजान का एक टाइम है, हमारे कुरान का एक अदब है कि कुरान पाक जगह पे रखा जाए, कुरान बावजू पढ़ा जाए और कुरान को एहतिमाम के साथ रखा जाए। लेकिन हमारे कुरान की ये बेअदबी होती है। तो मेरे भाइयों, घड़ी के एतबार से जो हमें टाइम दिया गया था वो टाइम भी पूरा हो गया है और हजरत वाला मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं और हजरत वाला का बयान सुनिए। और मैंने ये कहा कि उस बयान में आप ये समझिए कि मुझे मुफ्ती साहब सबक दे रहे हैं और इस सबक को हमें दिल के अंदर नक्श करना है, अपने रगो रेशे के अंदर इसको उतारना है। इस एतबार से बयान सुनने की कोशिश करें। घड़ियां गिन गिन दिन बीतत हैं, रतियां गिन गिन तारे, घड़ियां गिन गिन दिन बीतत हैं, रतियां गिन गिन तारे, मन माहू को उठत है कैसे आऊं तोहरे द्वारे, सोवत है मोरे भाग अछू तक होवेगी कब भोर, मुसाफिर चल तो बाकी ओर, मुसाफिर चल तो बाकी ओर, सोना चांदी हीरे मोती सब माटी के ढेरी, सोना चांदी हीरे मोती सब माटी के ढेरी, तोयबा चलो जग की हेरा फेरी, जोड़ ले तोयबा
जीवन डोर, मुसाफिर चलते बाकी ओर, मुसाफिर चलते बाकी ओर। घड़ियां गिन गिन दिन बीतत हैं, रतियां गिन गिन तारे। घड़ियां गिन गिन दिन बीतत हैं, रतियां गिन गिन तारे। मन माहू कूठत है मोर, मन माहू कूठत है, कैसे आऊं तोहरे द्वारे। सोवत है मोरे भाग अजूं तक, होवेगी कब भोर। मुसाफिर चलते बाकी ओर, मुसाफिर चलते बाकी ओर। दुरूद पाक पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ साथी, अब जो है थोड़ा अभी चंद मेरे मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ साथी, बहरहाल जो कुछ आपके सामने मैंने कहा है, अगर उस कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो, सामईन उसे माफ़ फरमाए, अल्लाह भी माफ़ फरमाए। और मैं ये चाहता हूँ कि हजरत वाला मुफ्ती साहब, मुफ्ती सलमान साहब जो आपके दयार में हाजिर हुए हैं, बहरहाल मेरा अंदाज़ा है पहली बार नहीं बल्कि उनका भी दूसरा तीसरा सफ़र है। तो मेरे भाइयों बाखूबी सब लोग जानते हैं कि हजरत कितनी दूरी से हो, किस थकान से। बहरहाल बड़ी मोहब्बत के साथ सुनिए और उनकी बातों पे अमल कीजिए। अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने पर और सुनने से ज़्यादा हम सबको समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह माशाअल्लाह।